नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 5 राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट सीट शामिल है। इसके अलावा हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी है। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा है कि गोवा में ये तय हुआ कि कांग्रेस दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से 24 पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और 2 सीटों पर आप उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम दर्शकों को बता दें कि सीट बंटवारा इस समय इंडिया गठबंधन में एक जाल की तरह बनता जा रहा है, जिसमें राजनीतिक दल आपस में ही उलझते जा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बात बिगड़ी, जहां ममता बनर्जी टीएमसी प्रमुख और सूबे की मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया था कि वे अब एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देगी और शेष या कहीं कि सूबे की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने 40 लोकसभा सीटें अपने पास रखकर 2 सीटों की पेशकश कांग्रेस को की, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी बुरी तरीके से भड़क गए और ये कहते नजर आए कि क्या हमें भीख दे रही हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी इस बयान पर ममता ने भी तख्तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि अब एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खबरें आ रही थी कि वो भी पंजाब की सभी लोकसभा सीटों और दिल्ली की तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब यह औपचारिक ऐलान हो गया है कि दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सीट बंटवारे नामक जाल से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस बाहर निकलने में कामयाब रही है, इसी ही तर्ज पर वो बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी बाहर निकलने में कामयाब रहेगी और देश की तमाम 543 लोकसभा सीटों को इंडी गठबंधन के 26 राजनीतिक दल एकजुट होकर सुलझा लेंगे और आपस में बांट भी लेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।